को बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। श्री सूरदास जी कहते हैं ऐसे लोग जो केवल जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय, ये दो प्रधान इंद्रियां हैं, इन्हीं की तृप्ति में लगे रहते हैं, अच्छा खाऊं और खूब भोग भोगूं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट बुद्धि का लक्षण मुख कटु बचन, नित्य पर निंदा, संगति सुजस न लेत। उनके मुख से कठोर वचन ही निकलते हैं। चार लोगों के पास वो बैठेंगे तो दूसरे की निंदा ही करेंगे। उनको साधु संगति नहीं सुहाती है, उन्हें किसी का सुजस अच्छा नहीं लगता। जहां किसी की कीर्ति, प्रशंसा, बड़ाई सुनी तो जल जाते हैं हृदय से और वो निंदा करने लगते हैं, कटु वचन बोलते हैं। कौन? जो भगवान से विमुख है, जिनकी बुद्धि पतित हो चुकी है। बहुत सुंदर मनुष्य जन्म मिला, अगर चूक कर दी तो पाप ही पाप बनते हैं। वाणी से, मन से संकल्प बनते हैं पाप के, शरीर से चेष्टाएं वही होने लगती है। बहुत बहुत गलती हो गई। आए थे मुक्त होने के लिए और गंदा कर लिया हृदय। कह रहे हैं कबहू पाप करे पावत धन, गाड़ी धूरी तिहि देत। गुरु ब्राह्मण अरु संत सुजन के, जात न कबहू निके। सेवा नहीं भगवंत चरण की, भवन नील को खेत। भजन बिनु ये जीवत जैसे प्रेत। जो भगवत विमुख जन हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो पाप में बड़ी रुचि रखते हैं। बड़े स्वाद पूर्वक दूसरे जीवों का मांस खाना, उनकी हत्या, उनकी हिंसा करना कितना निकृष्ट है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे ही हर जीव को अपना शरीर प्यारा है। भगवान कृपा करें सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ये बात वो जान सके कि किसी भी शरीर को नष्ट करने का मतलब है अपने शरीर को भयंकर दुख में डालना। कुछ चंद मिनट रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमको जैसे अपना शरीर प्रिय है, से उस पशु को अपना शरीर प्रिय है, आप उसको मारते हैं। बोले नहीं, हम मारते नहीं, हम तो खरीद के लाते हैं। तो हिस्सेदार आप भी हो गए। हिंसा का वैसे ही फल आपको भी प्राप्त होगा यदि आप मांस भक्षण करते हैं। जनेन्द्रीय के काम सुख के लिए धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना, संतानोत्पत्ति रूपी सृष्टि चक्र की भगवत पूजा करना, यह धर्म है। लेकिन ना तो पाणी ग्रहण किया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, और मनमानी बेविचार ये तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो व्यसन इतना तुम्हें मदांध कर दे कि तुम पूज्य जनों की हिंसा करने में भी ना सकुचाओ, पूज्य जनों का अपराध कर दो, ऐसे व्यसन नहीं। पर व्यसन करना, व्यभिचार करना, मांस खाना, पापाचरण करना, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है उनको यही अच्छा लगता है। वो कभी भी ऐसा मन में विचार नहीं करते कि गुरुदेव की शरण ले। कभी वो ब्रह्म ऋषियों का आदर नहीं करते, कभी वो संत सुजान के वचन नहीं सुनते, और ना कभी उनके पास जाते हैं। अगर कहीं भगवत कृपा से कोई ऐसा मित्र मिल जाए और वो उनको पास भी ले जाए तो वो निंदा ही करते हैं, वो दोष दर्शन ही करते हैं। उनके हृदय में संतों के प्रति बहुत बड़ी जलन होती है, द्रोह। ये बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। नहीं तो बड़े भाग्य का विषय होता है यदि कभी संत की सेवा का अवसर मिल जाए। दर्शन, संभाषण और सेवा, ये बड़े भगवत कृपा पात्र को मिलती है। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, उनसे संभाषण करने का सौभाग्य, उनकी सेवा का, वो दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा महान दिन होता है, जिस दिन कृपा करके संत हमारे पास आ जाए या हमें संत के पास पहुंचा दिया जाए। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि समान करें फल, जैसे ही दर्शन पावत। जो ही हम भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन करते हैं,
करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बड़े भाग्य जिनके हृदय में ये उत्साह कि आज मुझे संत दर्शन होगा, और जब संत दर्शन हुआ तो हृदय नाच पड़ा। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कहते हैं अगर हमें संत समागम मिला, इससे बड़ा सृष्टि में कोई लाभ नहीं। तीर्थ कोटि स्नान करें फल, जैसे ही दर्शन पावत। भगवत प्रेमी महात्मा के ज्यों ही दर्शन हुए तो करोड़ों तीर्थों के स्नान अवगाहन का फल प्राप्त हो जाता है। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चितलावत। और एक विशेष बात हो गई, जहां हमारा चित्त विषयों की तरफ आसक्ति पूर्वक जा रहा था, जहां हमारा चित्त संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्त हो रहा था, संत संग से चित्त पलट गया। अब नया नया उत्साह प्रियालाल के चरणों में, प्रभु के चरणों में। यह बड़ी दुर्लभ बात है। जैसे जल कहीं भी छोड़ो नीचे की तरफ ही जाता है, ऐसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ ही जाती हैं। बड़े कृपा पात्र हैं जिन्हें संत समागम मिला, और संत समागम से जिनकी वृत्ति प्रभु की तरफ चलने लगी। यह बहुत बड़ा मनुष्य जीवन का परम लाभ। संत समागम से जिनकी वृत्ति श्री भगवान की तरफ लग गई, ये भाग्यशाली के हृदय में होता है। नहीं तो थोड़ा धूप बत्ती लगा लेना, अगरबत्ती लगा लेना, या थोड़ी पूजा कर लेना और सकाम भाव से आजीवन संसार के भोगों में रत रहना, तो वो पूजा भक्ति नहीं कहलाती, वो शुभ कर्म कहलाती है। शुभ कर्म थोड़ा अच्छे स्वार्गिक सुखों को दे करके नष्ट हो जाते हैं। जब हम अपने को श्री भगवान का मानते हैं तो हमारे सांसारिक कार्य भी पूजा बन जाते हैं, पर नाम जप करते हुए भगवत भाव से। यह वृत्ति केवल सत्संग से प्राप्त होती है। यदि साधु संग ना मिले तो जीवन का जो दिव्य स्वरूप है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्रपंच में फंसे हैं, साधु संग मिल जाए तो यही प्रपंच भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है, और कुछ नया नहीं करना। कल जैसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि हम भक्ति कहां से प्रारंभ करें, कैसे जाने कि ये भक्ति हमारी प्रारंभ हो गई। समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय जहां तक गुरु कृपा से हुआ, संतों का संग और अपने हृदय के रंग को मिला के कहते हैं। सबके हृदय में श्री भगवान विराजमान हैं। आप अपने अधिकार और कर्तव्य के अनुसार परिवार की सेवा, समाज की सेवा और नाम जप, ये दो बात है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने अपने घर में कुछ मिनट भक्ति की और बाहर निकल करके पापाचरण किया, राग द्वेष किया, हिंसा वृत्ति रखी, चोरी छल कपट, बिल्कुल आपकी भक्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही भगवान उसकी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में सच्चिदानंद गोविंद विराजमान है। जगदाधार प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। किसी का भी हिंसा, चोरी, छल कपट आदि से व्यवहार वर्ताव करना, मानो अपने हम प्रभु के साथ ऐसा वर्ताव कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ भक्ति नहीं कही गई कि कुछ मिनट आप अपने घर में आरती पूजा कर लिए और बाहर निकलकर पापाचरण किए। नहीं, इसका सुधार कहां से होता है? तो साधु पुरुषों का जब संग मिलता है तब पता चलता है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो कह रहे नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत। साधु संग के प्रभाव से, साधु संग ऐसा होता है जैसे दर्पण। ऐसे तो हमें बड़ा गुमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, पर जब दर्पण में देखते हैं तब पता चलता है हम कितने सुंदर हैं। ऐसे ही जब सत्संग रूपी दर्पण हमारे सामने होता है तब हमें अंदर की कमियां दिखाई देती हैं। ओहो, हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी, अब नहीं करेंगे। नयो नेह, उसके अंदर नवीन प्रेम प्रकट हो जाता है। नवीन प्रेम अभी शरीर से था, शरीर संबंधियों से था, भोगों में था, अब प्रभु की तरफ होने लगा। अब असत आचरण त्याग की सामर्थ्य आ गई। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चितलावत। भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में प्रेम, अर्थात प्रियालाल के चरणों में प्रेम। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने इसीलिए कहा
श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। अगर श्याम श्यामा के चरणारविंद के प्रेमी महाभागवत का संग ना मिले, उनकी आज्ञा में ना चले, तो सीधे श्यामा श्याम से प्रेम हो ही नहीं सकता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन होई प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य ना मिले, तो भगवत चरणारविंद में प्रेम हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत है, दास दासोहम। भक्त के चरणारविंद के प्रति जैसी निष्ठा, वही निष्ठा सीधे श्री हरि चरणारविंद में। अगर भक्त से द्रोह, तो हरि चरणारविंद में प्रीति हो ही नहीं सकती। मन बच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, तब भगवत सुमिरन प्रारंभ हो जाता है। देख लो, जीवन में किसी के भी यदि परिवर्तन कहीं भी हुआ है, कभी भी, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाऊ। वो केवल साधु संग से ही होगा। सतमार्ग की वृत्ति, प्रकट होना, चलना, पुष्ट होना, ये तीनों संत संग से, अर्थात भजन करना, भजन बचाना और भजन पचाना, ये तीनों वृत्ति साधु संग से, सदगुरुदेव के चरणों की प्रीति से प्राप्त होती है। सुमिरत और सुमिरावत, ऐसे जो संत सेवी जन हैं, वो अपने परिवार को भी भगवत सुमिरन में लगाते हैं। कई ऐसे भाग्यवान जनों ने बात की कि हम अपने बच्चों को बैठालकर कुछ मिनट राधा नाम कीर्तन करवाते हैं, उनको सतमार्ग की बातें सुनाते हैं, वही आगे चल करके सदगृहस्थ बनते हैं, विवेकवान, विचारवान बनते हैं। जब तक हम स्वयं विवेकवान नहीं, भजन करने वाले नहीं, सतमार्ग वाले नहीं, तो आशा मत रखो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ सदव्यवहार करेंगे, क्योंकि आपने सदाचरण खुद नहीं किया। तो जो संत सेवी होता है, सत्संगी होता है, वो स्वयं सुमिरन करता है और दूसरों को भगवत स्मरण कराता है, भगवत मार्ग में लगाता है। ये बड़ी बात है। अगर कोई सबसे बड़ा सृष्टि में दानी है, तो नाम दान करने वाला। भूले हुए जीव को नाम जपने की प्रेरणा दे दी जाए और वो कुछ बार ही जपने लगे, तो बहुत बड़ा उसका कल्याण होगा। और जिसने प्रेरणा की, वो अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर लेगा। इस बात से हमें लगता है यदि सुखी होना है, आनंदित होना है, तो स्वयं नाम जप करें और अपने जितने मित्र परिवार के सदस्य जन हैं, उनको असत मार्ग से हटने की बातें सुनाकर भगवान नाम कुछ ही जप करने लगे। अगर 10 मिनट भी जप करने लगे, तो जीवन के रजिस्टर में परम धन नाम 10 मिनट तो जमा हो गया। वही हमें बचा लेगा, वही हमारी आगे परम उन्नति कर देगा। मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए, बिमल बिमल जस गावत। बंधन कर्म कठिन जे पहिले, सोऊ काट बहावत। ये मिथ्यावाद है, ये सब मिथ्यावाद है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप इसमें आसक्त हैं कि ये मिथ्या कैसे हो सकता है। जब छूटने का समय आएगा, तब आपको समझ में आएगा। पर उस समय आपके पास समय नहीं होगा कि सुधार कर लें, अपनी बिगड़ी बना लें। इसलिए आज समझ लीजिए, ये शरीर मिथ्या है, ना पहले था ना बाद में रहेगा। ये बीच में केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब ये बात समझ में आ जाए, यही समझ में नहीं आती। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं। नहीं, गलत चिंतन हो रहा है। मैं प्रभु का हूं, मुझे गृहस्थ की सेवा मिली है, मुझे विरक्त की सेवा मिली। ये सेवाएं हैं, पर ना मैं शरीर हूं और ना शरीर के संस्कार मेरे हैं। मैं अविनाशी भगवान का अविनाशी अंश हूं। भूल को मिटाने के लिए मुझे मानव जन्म मिला है। जहां से भूल मिटनी है, वहां हम भूल बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये बड़ा माया का प्रभाव है। प्रार्थना है, बड़े हृदय से प्रार्थना है। कुछ समझ में आवे या ना आवे, इतना तो समझ लीजिए, नाम के बिना आपका जीवन मृत जीवन है। नाम के बिना आपकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ये बहुत सोच विचार करके ब्रह्म ऋषियों ने जो लिखा है, उसे समझिए आप। ये मानव जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई, तुम्हें वृंदावन धाम आने को मिला,
तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, इससे बड़ी हरि की और कोई कृपा नहीं हो सकती। यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो पता नहीं कितना भटकना पड़ेगा, यह संयोग बने कि ना बने। ध्रुवदास जी तो कहते नहीं बनेगा, बार बार तो बनत नहीं, यह संयोग अनूप। जैसा अब अपने को अवसर मिल गया भगवत प्राप्ति का, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कलिकाल है, ये अपना प्रबल रूप बढ़ाता चला जाएगा। होंगे संत महात्मा, ऐसा नहीं कि नौ सृष्टि खाली नहीं रहेगी, पर उनके वचन ग्रहण करने की योग्यता हमें नहीं रहेगी। जब तक हमारे पवित्र आचरण नहीं होते, अंतःकरण पवित्र नहीं होता, तब तक संतों के वाक्य को हम समझ नहीं सकते। वासनामयी बुद्धि, कामनामयी बुद्धि संत वाक्यों को नहीं समझ सकती, उसके लिए तो निर्वासनिक बुद्धि चाहिए। कलिकाल का ऐसा वासना में प्रभाव बढ़ेगा कि संत वाक्य उसको एक उपहासास्पद वाक्य लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा सोचेगा। अभी बुद्धि कुछ शुद्ध है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी मन में आ गया है कि भजन करना चाहिए, कर लो। ये बार बार ऐसी कृपा नहीं होगी। बंधन कर्म कठिन जे पहले सोऊ काट बहावत। जिसको ये समझ में आ गया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मिला है, जो मिला है वो छूटेगा, तो हम असली कमाई कर लें। ये उपदेश की बात नहीं है, उपदेश तो बहुत हो रहे हैं। अपने जीवन का यदि लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ उद्देश्य का, तो ये प्रवचन मात्र से माया किसी को नहीं बख्शती। प्रवचन सुन लो और प्रवचन कर लो, पर रहोगे माया में ही। जब तक अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन नहीं, तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त कर्म भगवद अर्पित नहीं, तब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता। वाचिक ज्ञान से माया पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय का ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान होना चाहिए। तो ये मिथ्यावाद शरीर, इसके भोग, ये प्रारब्धानुसार शरीर जीवित रहता है, प्रारब्धानुसार इसको भोग मिलते रहते हैं, सुखी या दुखी करने वाले। आप पुरुषार्थ कर लो भगवत प्राप्ति के लिए। कर्तव्य कर्म को भगवत समर्पित करते हुए निरंतर नाम जप, भगवत आसक्त चित्त हो जाना मनुष्य जीवन का परम फल है। अगर संसार के शरीर और भोगों से आसक्ति नष्ट नहीं हुई तो घाटा हो गया, और यह घाटा हजारों जन्मों में पूरा नहीं होगा। जब हम भगवत आसक्त चित्त हो जाते तो हमारे कर्म बंधन कट जाते हैं, समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जहां कर्म बंधन छिन्न भिन्न हुए, नष्ट हुए, तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती। भगवान यहीं बैठे हैं, जहां मैं वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं मैं प्रकाशित हो गया। अब मैं और भगवान दो नहीं रह जाते, सिर्फ भगवान ही भगवान रह जाते। अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। अपना तो स्वरूप भगवत स्वरूप है ही, अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, यदि आपने इस जन्म में भजन नहीं किया तो तुम्हारा जीवन प्रेत जैसा गया और परिणाम तुम्हें बड़ा दुखद प्राप्त होगा। वही बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ये मिथ्या इंद्रियों के विषयों को कब तक भोगते रहोगे। कभी थोड़ा बैठकर एकांत में विचार करो कि बहुत बार भोगा, पर मिला क्या हमें? पर विचार है ही नहीं। विचार तो दूषित हो गए हैं, अपवित्र विचार हो गए हैं। आप ध्यान नहीं दे पा रहे कि आपके समय को केवल नष्ट किया जा रहा है, ये छूटने वाला है। श्रीपाद कह रहे हैं, जो तुम्हें सदैव महासुख प्रदान करेगा, आ जाओ श्री वृंदावन धाम। ये किशोरी जी का निज महल है, इसमें प्रेम सुधा भंडार भरा हुआ है, प्रेमामृत। निरंतर प्रेम में डुबोने की सामर्थ्य वृंदावन की है, पर वृंदावन में वही प्रेम में डूबता है जिसको रहनी आ गई है। अगर थोड़ा भी अभिमान है तो वृंदावन के सुख को नहीं ले पाएंगे। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, धन का अभिमान, बुद्धि बल का अभिमान, शरीर बल का अभिमान, साधन बल का अभिमान, ये धाम है। जब आप इस धाम की रज में लौटेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो अभिमान अपने आप गलित हो जाएगा। सच्ची कहते हैं, हृदय में ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना अहम रह जाता है और ना करता रह जाता है, केवल देखता है वो क्या हो रहा है। प्रभु अब क्या करवा रहे हैं, प्रभु क्या बुलवा रहे हैं,
प्रभु क्या चिंतन करा रहे हैं, ये देखता है उपासक। जो वृंदावन का कृपा पात्र उपासक होता है उसमें कर्ता भाव नहीं होता है। कर्ता भाव अहम लय हो जाता है प्रभु के चरणारविंद में, और स्वयं प्रभु उसके हृदय में बैठ करके भागवतिक चेष्टाएं कराते हैं। किंचन मात्र सुसुख वांछा नहीं रह जाती। ये स्थिति धाम प्रदान करता है, और आप ये स्थिति बाहर से प्राप्त कर सकते हैं धाम आश्रित होकर। जैसे पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता वाटिका में, पूज्य श्री राधा बाबा जी, आप कहेंगे ये बड़े महापुरुष हैं, तो ये बड़े महापुरुष किनके हुए? प्रभु के। क्या अंश में बड़ाई छोटाई होती है क्या? चींटी में जो अंश है, हाथी में भी वही अंश है, देवराज इंद्र में भी वही अंश है। अंश में कोई फर्क नहीं होता, भगवद अंश समान रूप से होता है। हां, अब उस स्वरूप स्थिति में जागृत कौन हुआ है, यह बात होती है। आप जागृत हो जाएं तो जो भाई जी को प्रियालाल सुख दिए वही आपको देंगे, जो मीरा जी को सुख दिए वही आपको देंगे। पर आप तो सोए हुए हैं मोह निद्रा में, इंद्रियजन्य भोगों में आप आसक्त हैं। जैसे जैसे आपका नाम जब चलेगा आपको समझाना नहीं पड़ेगा, इंद्रियजन्य भोगों में अरुचि हो जाएगी। लौकिक जितनी सुख सुविधाएं हैं ये स्वयं आपके चरणों में आ जाएंगी, पर आपके हृदय से मात्र चला जाएगा। जहां आपका भजन ठीक से होने लगा तहां आपकी ऐसी योग्यता बढ़ेगी कि ब्रह्म पदवी भी, जो परमेष्ठी पद, वो भी आपको फीका लगने लगेगा। पर भजन में रुचि नहीं है, भजन करने की हमारे अंदर लगन नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज सत्संग होता है, नाम की महिमा रोज गाई जाती है, पर आप देखिए अपने हृदय में जांच कर, क्या आप निरंतर नाम जप रहे हैं? क्या आप विषय चिंतन को काट पा रहे हैं? क्या आप प्रियालाल के लिए रोते हैं? विचार करके देख लो। यदि हां तो आप धन्य हैं, और यदि नहीं तो अब भी दुर्भाग्य है कि सुधा भंडार, प्रेम सुधा भंडार वृंदावन में आकर, वृंदावन का आश्रय लेकर, वृंदावन की रज में रहकर विषय चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, प्रियालाल का अखंड चिंतन नहीं हो रहा। सच्ची मानिए, जहां अखंड चिंतन होने लगता है तो ना जीने की आशा रहती है, ना मरने का भय लगता है, ना कोई किसी भी तरह के पद प्रतिष्ठा लाभ की कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती, क्योंकि है ही नहीं, यहां कोई लाभ नहीं। कुछ भी बनो, मरना है। अब बोलो इसके आगे क्या उत्तर है? कुछ भी बनो, बिगड़ना है। कोई भी उन्नति कर लो, प्रभु से विमुख होकर, पतन है उसका। हाथ में कुछ नहीं आना, कुछ भी बनो। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप सावधान हो जाएं और असली कमाई कर लें। श्रीपाद कह रहे हैं, सारम सारंगवत सुनचरो मधुर बने राधिका केली धामनी। हे भाई, सारंगवत भ्रमर बन जाओ राधा नाम के। जैसे भ्रमर पुष्प का पराग पान करता है, ऐसे श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम का पराग है ये राधा नाम। सच्ची मानना, ये हृदय की भी बात आचार्य चरण के प्रताप से जो समझ में आई है, सब साधन जहां तक बने हैं वो किए गए हैं भगवत कृपा प्रसाद से। तुम्हारा मन राधा नाम का भ्रमर बन जाए। प्रेम का समुद्र लालजू महाराज हैं, और उस समुद्र का सार प्रिया जो है, और प्रिया लाल दोनों को अधीन कर ले वो राधा नाम है। ये हम किसी संप्रदायवाद या पक्षपात से नहीं कह रहे, मान लो ये हृदय की बात कह रहे हैं। अहो भाग्य जिनको विश्वास हो जाए इस राधा नाम पर। भ्रमर बना दो। भ्रमर की दो वृत्तियां, एक पराग का स्वाद लेना और एक गुंजार करना। राधा नाम का गुंजार होता रहे, इसलिए हर ध्वनि में राधा नाम गाने की अनुमति दे दी है। अगर आपको संसारिक ध्वनियों के गुनगुनाने का स्वभाव बन गया है तो उसमें राधा नाम गुनगुनाओ। राधा नाम ऐसे भ्रमर की तरह गुनगुनाओ कि वो छूटे ना। कोई भी ध्वनि पकड़ लो, राधा 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 राधा। भ्रमर स्वाद लेता है पराग का, तो राधा नाम सुधा रसम रसयुतुम जिह्वास्तुमे विह्वला। ये हित सजनी जो कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ये राधा नाम का अमृत स्वाद जे भी तुम्हारी जिह्वा में प्रकट हुआ, ते ही नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। हमारी बात मान लेना। सब जितने मंत्र हैं उनका प्रधान ये राधा है, क्योंकि जितने मंत्र हैं भगवान के हैं, और भगवान भी अपने श्रीमुख से जिस नाम का रसास्वादन लेते हैं
वो राधा नाम है। हरि रसना राधा राधा रट, हरि की स्वयं रचना राधा राधा रटती है। अपने जीवन को कर्तव्य में लगाते हुए यदि हम राधा नाम जप करें तो हमें कुछ दुर्लभ नहीं है। श्री भगवान अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश कर रहे हैं, ये सृष्टि के चक्र का अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें जो आवश्यक सेवा सामग्री वो प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारी अन्न से उत्पत्ति होती है, अन्न से पोषण होता है, अन्न से ही पुष्टि होती है। अगर देवता अप्रसन्न हो गए तो हम किसी भी तरह सुखपूर्वक नहीं रह सकते। और वो भगवान के द्वारा अलग अलग लोकपालों के रूप में शासन करने के लिए विराजमान है। जब कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता सब ये उसको कष्ट देने लगते हैं, बाहर और भीतर। शरीर की वायु बिगड़ गई, बात रूप में हर जोड़ में दर्द, कफ प्रकट हो गया। अग्नि बिगड़ गई, भोजन पचना बंद हो गया। ये सब देवता हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह भारी दुख का जाल बिछा देंगे देवता लोग। ये भगवान के शासन विभाग के हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन भगवत सन्मुख होकर करेंगे तो जैसे जल की वर्षा होती है ऐसे तुम्हें सुख सामग्री का विधान बनता चला जाएगा। आप उन्नतशील होते चले जाएंगे और भगवान का भजन भी बनेगा और इस लोक में भी सुखी रहेंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, कोई दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा भले प्रारब्धानुसार, लेकिन तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। वही बात जो सूरदास जी महाराज भी कह रहे थे, वो जीता जी प्रेत हो जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे जीवित मुर्दा टहल रहा है, भगवान यहां कह रहे मोघम पार्थ सजीवति, उसका बिल्कुल बेकार जीवन चला गया। किसका? जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। इस लोक में भगवान ने जिसको जो कर्तव्य दिया है उसका जो पालन नहीं करता है वो सृष्टि चक्र में बहुत बड़ा धक्का पैदा कर रहा है। जैसे आपको धर्म पूर्वक अपने अपने कर्तव्य बताए गए हैं कि आप एक पति हैं, आप एक भाई हैं, आप एक पुत्र हैं, आप एक समाज सेवक हैं, आप एक राष्ट्र के जन हैं, तो आपका कर्तव्य अपने अपने अधिकार के अनुसार है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचा रहे हैं। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी, अघायुर इंद्रिया रामो, जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोगों में बढ़ता चला जा रहा है, पापाचरण करता, वो पापी जीते जी व्यर्थ जीवन बिताने वाला और बड़े दुख पूर्वक नरक आदि को भोगने वाला बनेगा। भगवान कह रहे हैं जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही ये जीवन एक रथ है। अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम, जीवरथी है बुद्धि सारथी है, दोनों फंस जाएंगे। एक भी इंद्री, एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्री अजामिल की। वो जंगल में हवन करने के लिए समिधा लेने गया था, वहां देखा कि मदिरा पान किए हुए एक पुरुष किसी वैश्या से ऐसा व्यवहार कर रहा है, बस देखता ही रह गया। एक इंद्री को शासन में नहीं ले पाया, देखते ही देखते वो कामांध हो गया। कहां धर्म से चलने की बात उसके हृदय में थी। पिता की आज्ञा से ये समिधा लेने आया था, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाला, नवीन अवस्था। एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके परिवार से बिलग होकर वैश्या के पास ही सब संपत्ति देकर आजीवन अपने को नष्ट कर लिया। ये तो भगवान के नाम ने आखिरी में बचा लिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 ब्याह करने, एक इंद्री आपको भ्रष्ट कर सकती है। यहां कह रहे हैं जैसे रथ का पहिया का एक हिस्सा टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों को धक्का लगेगा, गिरेंगे। एक इंद्री आपके शासन से हट जाए तो बुद्धि सारथी है और जीव रथी है, दोनों को फंसा देगी। संसार में हम मुक्त होने के लिए आए, फंसने के लिए नहीं। ये बहुत कम समझ है, ये बुद्धि समझ नहीं रही। 4 दिन का जीवन है, हम कुछ सत्कर्म कर लें,
कुछ ऐसे अच्छे कार्य कर लें कि हमारे जीवन की उन्नति हो जाए, हमारा जीवन सत्य की तरफ चल पड़े। पर नहीं, ये समझ ही नहीं है कि सतमार्ग किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं इंद्रिया रामः, जो कामना में है, ममता में है, आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है, उचित भोग, धर्म पूर्वक भोग, जैसे पानी पीना, भोजन पाना, वस्त्र धारण, ये सब विषय के अंतर्गत आते हैं। धर्म पूर्वक विषय जो सेवन होता है उसमें वैराग्य प्रकट होता है। अधर्म पूर्वक जो विषय सेवन होता है उसमें राग पुष्ट होता है, आसक्ति पुष्ट होती है। जैसे गृहस्थ में केवल अपनी पत्नी से अनुराग रखने वाला, कुछ दिनों के बाद उसका राग मिटने लगेगा। यदि थोड़ा भी सत्संग आदि है तो उनका भोगों से राग मिट, लेकिन जो व्यभिचारी है कभी उसका राग नहीं मिट सकता। हाँ, भगवान कृपा करे सत्संग का प्रभाव जागृत हो जाए तो वो भी सुधर सकता है, अन्यथा भोगों से राग नष्ट नहीं होने वाला। भगवान कह रहे जो इंद्रिया रामः, केवल इंद्रियों से भोग कर सुखी होने वाले हैं, उनमें कामना बहुत होती है। वो शरीर में अपने और शरीर संबंधी में ममतावान होते हैं, भोगों में उनकी आसक्ति होती है, बार बार भोग भोगने की प्रबल इच्छा होती है। ऐसे मनुष्य पशु से भी नीच कहे गए हैं। कोई कह सकता है पशु से नीच क्यों यहां भगवान कह रहे हैं? उसे तिनते खरसूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहां कछवे, जरि जाओ सुजान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन हुए। श्री भगवान का हुए बिना, भगवान का भजन किए बिना जो केवल भोग भोग कर जीवित है, बोले उनसे पशु अच्छे हैं। क्यों पशु क्यों अच्छे हैं? बोले पशु अपने पूर्व पाप का नाश करके ऊपर उठ रहे हैं और ये नवीन पाप करके दुर्गति को जा रहा है। जहां निर्मलता आनी चाहिए वहां मलिनता बढ़ रही है। ऐसे पुरुष इंद्रियाराम कहे जाते हैं और इनका दिमाग खराब हो जाता है। कैसा दिमाग? जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगते हैं, जो पूज्य जन है उनका अपमान करने लगते हैं, जैसे माता पिता आदि, इनका अपमान करने लगते हैं, घर से निकाल देते हैं या हिंसात्मक वृत्ति में उतर आते हैं, इनको पीटते हैं या दुख देते हैं। पूज्य जनों का अपमान और जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण, इनके अंदर राक्षसी बुद्धि आ जाती है। ये सृष्टि चक्र में भयानक बाधा देने वाले हैं। जैसे गांव में एक आदमी दुष्ट स्वभाव का हो, पूरे गांव को कष्ट मिलता है। वो ऐसे आचरण करता है कि सुन करके, देख करके या व्यवहार में आकर सब पीड़ित होते हैं। भगवान कह रहे हैं वो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, और जहां वो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाए तो जो शासन विभाग देवता हैं फिर उसको नष्ट करते हैं। ऐसा ना देखो कि जो पापाचरण कर रहा है बड़ा सुखी है, नहीं, वो सुखी नहीं, उसके पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं। जितनी जल्दी पुण्य नष्ट होंगे उतनी जल्दी वो भयानक दंड का अधिकारी बन जाएगा। अभी पुण्य उसको दंड देने में रोक रहे हैं, इसलिए पुण्य दे दिए जाते हैं जल्दी। अब वो समझता है पाप करके मैं बड़ा सुखी हो रहा हूं, कोई अपराध नहीं, कोई हमें दंड नहीं मिल रहा। नहीं, भूल मत करना, वो तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें दंड नहीं मिल रहा। अभी आगे चलकर जो दंड मिलेगा बहुत बुरा। यहां केवल ब्याज मिलता है, मूल तो नरक में मिलता है। अघायु हो जो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, अर्थात सृष्टि चक्र का मतलब जिसका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, तो उसकी आयु व्यर्थ हो जाती है। ऐसे पापाचारी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे पापाचारी लोग बहुत आगे चल करके दुख पाते हैं। उनका जीवन केवल पापमय होता है। इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि होने के कारण वो केवल पाप एकत्रित कर लेते हैं। स्वार्थी, अभिमानी, भोगी, संग्रही, ये पाप करके केवल नरक की यात्रा करते हैं। ये भगवान के वचन है। अघायु, परद्रोही, परदाररत, परधन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। गोस्वामी जी ने भी कहा है ये राक्षसी स्वभाव है। क्या? जो दूसरों से द्रोह करता है, पहला। दूसरा, जो दूसरों की स्त्रियों से काम भाव करता है, दूषित भाव करता है। तीसरा, जो दूसरे के धन का अपहरण करता है। चौथा, जो दूसरे की निंदा करता है। बोले ऐसे ये पावर जन पाप में इनका जीवन होता है। देखो भगवान की कृपा से सत्संग मिला है, जबान को शासन में लीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। उसी समय राधा राधा जपिए जब वाणी का बेग आया है कि हम किसी के विषय में निंदा करें। नहीं नहीं, क्यों?
पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो यदि आप गृहस्थ हैं तो आप केवल चमड़ी के परिवर्तन को सुख मत मान ले, जो तुम्हें धर्म पूर्वक पानी ग्रहण किया गया है उसी में सीमित रहे। अगर आप परिस्त्री की तरफ गलत भावना करते हैं, यही नरक का द्वार है। जैसे कहा गया है नरकस्य नारी, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि स्त्री को तुमने काम भाव से देखा तो सीधे नरक का आप आश्रय ले रहे हैं, आप सीधे नरक पहुंचेंगे। भगवान ने कहा है कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रेम त्यजेत। काम क्रोध लोभ ये नरक पहुंचाने वाले हैं। किसी भी माता बहन को तुम्हारा अधिकार है ऐसा कि तुम दूषित भाव से देखो? तुम्हें दृष्टि मिली है, तुम पवित्र भाव से नहीं देख सकते, काम भाव से। बोले ये पापी जन जो इंद्रियारामी होते हैं वो केवल इसी दृष्टि से देखते हैं, इनको दुर्गति प्राप्त होती है। स्त्री को मात्र भाव से देखने के लिए शास्त्र ने आगे जननी सब जाने पर नारी, केवल एक जहां पाणी ग्रहण किया वहीं आपका काम भाव होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। और वैरागी के लिए चराचर जगत में अपने प्रभु विराजमान है, दूसरा कोई भाव नहीं। मोघम पार्थ सजीवती, ऐसे जिनको हमने मनुष्य शरीर दिया कि अपना कल्याण कर लेंगे और वो इंद्रिय भोगों में पाप करते चले जा रहे हैं, तो हे पार्थ, हे अर्जुन, वो जीवित व्यर्थ जीवन व्यतीत करने वाले मृत पुरुष हैं, मरा हुआ जीवन है। भगवान मानो उनकी निंदा कर रहे हैं, ताड़ना कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य संसार में व्यर्थ जीवित हैं, अर्थात इनका ना रहना ही उत्तम है, जो केवल पापाचरण कर रहे हैं। यदि अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि चक्र को बाधा ना पहुंचाई जाए तो भगवान की कृपा इतने से ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है। आप कुछ नहीं कर रहे, पर आप परिस्त्री गमन नहीं करते, आप मांस नहीं खाते, आप मदिरा नहीं पीते, आप जुआ नहीं खेलते, आप किसी को भी कष्ट नहीं देते, निंदा नहीं करते, तो आप भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे, आपको साधु कृपा प्राप्त हो जाएगी। जितने ऋषि मुनि अपने आप आपका भजन में, क्योंकि धर्म से चल रहे, तो भजन में रुचि हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे ये तो हुई साधारण कर्मयोगी की बात। अब भगवान कह रहे जो सिद्ध पुरुष हैं उनके लिए शास्त्र का कोई शासन लागू नहीं होता। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने आप में ही रमण करते हैं, शरीर का यहां शब्द नहीं है, अपने आप आत्म स्वरूप में, जो अपने आप में तृप्त रहते हैं, शरीर प्रारब्ध के अनुसार सुखी या दुखी उससे कोई मतलब नहीं। जो सिद्ध पुरुष होता है उसको शरीर से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल संबंध नहीं होता। जैसे पुराने कपड़े से अपने कोई संबंध नहीं रखते, फेंक देते हैं, ऐसे फेंका हुआ सा होता है। स्वभाववश संस्कारवश उससे चेष्टाएं हो रही हैं। चूंकि भजन करके सिद्ध हुआ है तो भजन में स्वभाव बन गया है। चूंकि धर्मयुक्त संयम युक्त जितेंद्रीय मनोनिग्रही उसका समय व्यतीत हुआ है, वैसे ही उसका आचरण होगा। कर नहीं रहा, किंचन मात्र कोई क्रिया नहीं कर रहा। जैसे पीछे भी कहा था, स्वयं भगवान बैठ जाते हैं, अहम भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। ये परिपक्व अवस्था का लक्षण है। वो अपने आप में रमण करता है, अपने आप में तृप्त रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। अब सृष्टि में उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा। यह है कृतकृत्य महापुरुष का स्वरूप। इस श्लोक में वर्णन करते हैं। ये कृतकृत्य कौन हुआ? जो कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवत स्मरण परायण रहा। जो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, वो इंद्रियारामी, वो पापी, उनका जीवन व्यर्थ और वो नरक को प्राप्त होते हैं, नारकी योनियों को प्राप्त होते हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण करता है, वो इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति है। जब उपासक केवल प्रभु से संबंध मानकर व्यवहार करता है, यही लाखों बार चर्चा हुई है, ध्यान दे दो, बहुत आनंद का विषय है। हमें वहीं माता पिता की सेवा, वहीं पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, समाज की सेवा वहीं करनी है। भागना नहीं, कहीं भी भाग के जाओ। संसार है, ये माया रचित है। अगर आपका उद्देश्य विचार ठीक नहीं हुआ तो कहीं भी भाग के जाओ, ये मलिन कर देगी। तीर्थ में रह लो, धाम में रह लो, अगर आपका उद्देश्य ठीक नहीं है, बात नहीं बनने वाली। विश्वास कीजिए, आपका उद्देश्य ठीक है, आपका कर्तव्य कर्म पर पूर्ण भाव है, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। भागने की जरूरत नहीं है। आपको ये निराश होने की हमें तो वृंदावन वास नहीं मिला तो हमें प्रियाजू कैसे कृपा कर, नहीं नहीं नहीं।
प्रियाजू की कृपा सीमित नहीं है कि केवल जो वृंदावन में रहते हैं वही प्रियाजू के हैं और जो बाहर रहते हैं वो प्रियाजू। सब पर मोरी बराबर दया। हमारे प्रियालाल की सब पर बराबर कृपा है। पर अब ध्यान देना है, केवल प्रभु से संबंध रखना है। तो इसका मतलब सब छोड़ के भाग जाए? नहीं नहीं नहीं, सबसे प्रीति करनी केवल प्रभु संबंध। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जा, यहां टिक नहीं पाते। देख लो, यहां नहीं टिक पाते। प्रभु संबंध से हम सबसे व्यवहार नहीं कर पाते। ये हमारी पत्नी, हमारा पुत्र है, ये यही तुम्हारी बंधन की वृत्ति है। जो सिद्ध पुरुष होता है, यहां सिद्ध पुरुष का तात्पर्य न गृहस्थ से न विरक्त से, स्थिति से है। कोई भी हो सकता है, स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, जवान, बालक, बूढ़ा, कोई भी। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए। सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को एक ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है, उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो। अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सिरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएगी। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लेकर बंद करो यार। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उससे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है, रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। चौथा आपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा, तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी।
ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा जो उसमें लिखा है एकांते सुखमासेताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवतिक क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने हाथ तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। सुबह 2 बजे से दर्शन करते हुए सबके, फिर यहाँ सत्संग, नाम कीर्तन हो रहा है, फिर सत्संग हो रहा है, कितना मंगलमय है। अभी 5:10 है। सौभाग्य है कि आप कब से बैठे हैं और यहाँ किसी किसी की नींद भी नहीं खुली होगी अभी। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवतिक अनुष्ठान करता है वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप करे तो मंत्र में, सत्संग सुने तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवतिक अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने। बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी, ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए। बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा। जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में। बचता एक ही है, 2 जब तक बचे तब तक विचार अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहू सो बोली बो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रिया जो एक हैं, इनको दो ना देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है, तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् तज्जने भेदा भावा। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय, गौरवमय हो जाती है। जिधर दृष्टि जाती है उधर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है, ना अहंता होती ना ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीव से नाम जप करते हो, जीव से गुणानुवाद करते हैं, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक के कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हो आप। एक उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, जीव के द्वारा गुणों का गान करता है, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है, ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीव से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है। जो गाया, जो चिंतन किया, उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है। जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। यह है उत्तम अवस्था उपासक की। बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान, ऐसा उपासक भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी।
जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है। लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, व्रत कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है, जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता बोलता व्यवहार करता है, बढ़िया सब वैसे ही, लेकिन वो ऐसे जैसे किसी मेहमान के यहां गया, उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, नए घर मेरा, मकान मेरा, नई वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते। तुम जैसे तैसे अपनी इंद्रिय और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीन कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं, ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करें कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह, एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन आचरण संकल्प मन में ही ना आने पाए। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे। पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात पे रहे। महापुरुषों के वचनों किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए मस्ती से बोलते हैं। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप जो ऊपर से सदाचरण का वेश धारण किए हुए हैं और अंदर से पापाचरण करते हैं, बहुत ही लुभावना पाखंड होता है। लुभावना आप देख के समझ नहीं सकते। हमारी योग्यता ऐसी नहीं हो, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं तो पाखंड एकदम भी कहा जाता है। इससे पाप की प्रवृत्ति होती है। पाखंड से बचे और पाखंडी लोगों से बचे, खुली बातें हैं। जो असत्य में भोग सुख प्राप्त करना चाहता है वो पाप के बिना रह नहीं सकता। ऐसे पाप का आचरण करने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार पापों की रति प्रदान करता है, इसलिए अहंकारी का संग नहीं करना चाहिए, अहंकार का संग नहीं करना चाहिए। पाखंड नहीं धारण करना चाहिए, पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए। असत्य के भोग की लालसा पाप करवाती है और असत्य के भोगों में रत पापियों का संग नहीं करना चाहिए। अहंकार ही भोगों में रत कराता है, इसलिए अहंकार नहीं अंदर आने देना चाहिए, अहंकारियों का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु की ओर अग्रसर होने वाले जितने साधक हैं उनको सावधान रहना चाहिए ऐसे अहंकारी असत भोगों में लगे हुए पाखंडियों से। कल्याण के मार्ग पर चलना है तो अधर्म और अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं संग करेंगे तो बहुत ही पाखंड का बोलबाला है। आप ऐसा ना समझ लें, कलिकाल है, ये मन चले लोग
जो भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं जानते, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी लोभ दिखाई दे, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी काम आदि दोष का लक्षण दिखाई दे, कभी संयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसीलिए पहला शब्द लिखा है पाप की निवृत्ति के लक्षण, तो बोले पाखंड और पाखंडी लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, असत्य भोगों में जिनकी रति है, उस असत्य भोग और असत्य भोगों में रति करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, अहंकार और अहंकार की वृत्तियों में फंसे हुए लोगों का, इनका त्याग कर देना चाहिए। जिसको कल्याण मार्ग में चलना है, अधर्म, अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो पीछे पाप हो गए हैं वो इसी प्रतिज्ञा से भस्म हो जाते हैं। कभी भी ये नकारात्मक भाव रखने वालों का संग करने वाला सकारात्मक भाव में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सांसारिक मान बढ़ाई, कीर्ति, परिस्थिति, वस्तु, रुपया, आश्रम, इनकी प्राप्ति की चाह रखता है, वो कभी भगवान की प्राप्ति की चाह करने वाला हो ही नहीं सकता है। जो त्याग की हुई वस्तुओं का पुनः भोग करता है वो श्वान के समान होता है, वो साधु नहीं होता है। श्वान समझते, सम्मान शब्द सूचक श्वान है, उसको कुत्ता कहते हैं। बमन को कौन खाता है? कुत्ता। तो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी, बमन के समान भगवान के भक्त संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते, तो वमन के समान त्यागे हुए भोगों को पाने वाला स्वान कहा जाता है। भक्त भगवत प्रसाद पाता है और जीवन को भगवत प्रसाद में करता है। यहां खुली महापुरुषों की बातें, कोई लगा लेश नहीं है। उपास्य प्रभु का स्मरण सेवन करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए सारे स्वार्थों का त्याग कर देना, अंतःकरण को भगवदाकार बनाना। कोई भी जीवन में ऐसा आचरण ना हो जो संतों ने ना किया, वो कभी आचरण नहीं होना चाहिए जो संतों ने कभी नहीं किया। ये ध्यान रखना चाहिए। वेश धारण करके हमसे अगर कोई गलती है, उसे त्याग देना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। आहार, निद्रा, इन पर विशेष शासन करता है, चाहे गृहस्थी का साधक हो चाहे विरक्ति का। आहार, निद्रा, इन पर शासन करें। वैराग्य का एक भी लक्षण कम ना होने पावे। अगर एक भी छेद हो जाए तो जैसे घड़ा भर नहीं पाता, ऐसे अंतःकरण पूर्ण दृढ़ भगवत मार्ग में नहीं लग पाएगा यदि वैराग्य का एक भी लक्षण कम हुआ। जो बात तुम्हारी गुप्त हो उसे कभी मत बोलो। अय वैरागी, अय भगवत मार्ग के पथिक, जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। भागवतिक, व्यवहारिक, लौकिक, पारमार्थिक। क्यों? लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो महापुरुषों से बोलो, संसारियों से नहीं। हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु हैं, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह प्रमाणित ना हो कभी मत करो। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। हम आपके लिए भोग बना करके लाए हैं और आपकी दृष्टि में तत्काल अंदर आया, नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पाना, चाहे अमृत हो, हटाओ उसको, बिल्कुल नहीं पाना। ये भागवतिक संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के मिलने में संदेह लगे, ये हमें कम समझ में आया, कभी नहीं मिलना चाहिए। जिस वस्तु में संदेह हो जाए कभी नहीं पाना चाहिए। जिस क्रिया में संदेह हो जाए कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक को जो बात अपनी गुप्त हो उसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो। हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करें कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि एक मिनट में, एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक है, या ये चाहे कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है महापुरुषों के। गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है आपके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है, अब आप ही हमारे प्रेम प्राप्ति के साधन भी हो और साध्य भी हो। ऐसे गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ। वो देख ले कि अभी हमारे पिंड छोड़ने वाला नहीं, दुत्कारे फटकारे तो भी नहीं, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत हो चुके हैं। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। धैर्य, सात्विकता का अनुसरण करने वाला, भगवत दर्शन की अभिलाषा रखने वाला बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, बड़ा धैर्यवान होता है। जल्दी उसके धैर्य को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही साधक को परम सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे तो शर्मा जाओ,
लज्जा कर लो, धिक्कार है अपने को, हटो वहां से। जब कोई गलत बोलने का अवसर आवे तो मौन, दांती पीस लो। ऐसे गलत बोलने का अवसर आवे दांती पीस लो। जबान है ही नहीं हमारे, बोलते रहो, दांत कस के दबाए रहना, बोलना नहीं, अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गलत करने का अवसर आवे तो मानसिक धिक्कार देना है, धिक्कार है तुझे, क्या सोच रहा है तू गलत करना चाहता है। गलत बोलने का अवसर आवे तो दांती पीस लो, ऐसे दंत, राधा राधा राधा, अंदर से बोलना नहीं, ये देखो परमार्थ के लिए, बिल्कुल ऐसे। और जब कहीं तुमसे कोई गलती पड़ जाए तो शर्माओ मत, फिर क्षमा मांग लो, राधा राधा गलती हो गई हमसे, आगे से गलती, उसे क्षमा कहते हैं, अंदर से प्रायश्चित करना। तो जिस कार्य करने में तुम्हें लज्जा लगे वैसा कार्य मत करो, वैसे विचार मत करो। जो तीन को बस में रखता है वो साधु, नेत्र कान जीभ, जनेंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। नेत्रों को बस में रखो, जबान को बस में रखो, कान को बस में रखो। तीन का बहुत बड़ा योगदान है। जबान खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगी, खूब उल्टा सीधा बोलेगी, कान उल्टा सीधा सुनेंगे, वो नेत्र उल्टा सीधा देखेंगे तो आचरण उल्टे सीधे होंगे। इनको संभालो। तीन, रसना, श्रवणेन्द्री और रसेंद्री। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो ने, नेत्रेंद्री और श्रवण फुटो कान। नेत्र कान जीभ, तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। सौ, समाधि और श्मशान, इनमें सा है। अगर समाधि को प्राप्त नहीं हुए तो सौ और श्मशान आराम से आपको मिल जाएंगे। मानव जीवन समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि जिसकी बुद्धि क्षमता में युक्त होकर, बड़ा आनंद का विषय है। जैसे स्वप्न में चले गए ना आप, ऐसे लीला में चले जाओगे, बड़ा आनंद का विषय। मान लो हमारी बात, स्वप्न तो स्वप्न ही है, लीला तो फिर बहुत आनंद। बस आखिरी फल है वृंदावन का, लीला में प्रवेश हो जाना, लीला पात्र बन जाना। बहुत जल्दी लाभ मिलता है वृंदावन में। श्री भगवान महायोगेश्वर हैं, करुणा करके बता रहे हैं कि उपासक यज्ञ के द्वारा ही परम पद को प्राप्त होता है। कल कई यज्ञों का वर्णन सारांश में किया गया था। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ, जो कल वर्णन हुई थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्यम गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को भगवद अर्पण रूपी यज्ञ की व्याख्या कल की थी। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण पदार्थ भगवान के हैं और भगवान के लिए कर रहे, ये भगवद अर्पण रूपी यज्ञ है। और एक अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन किया था। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय हो जाना, ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये सबसे बड़ी ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ था। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का वर्णन हुआ। केवल दूसरों के लिए ही सुख का संपादन जो करते हैं वो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं। संयम रूपी यज्ञ का सारांश में कल छोटे छोटे श्लोकों में वर्णन था। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होने देकर परमात्मा में लगाना, ये संयम रूपी यज्ञ है। विषय हवन रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें राग द्वेष पैदा ना होना और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए विषयों का सेवन करना, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। समाधि रूपी यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित सब में स्थित हो जाना, रेचक कुंभक प्राणायाम आदि का जो वर्णन था। अब द्रव्य यज्ञ का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों को जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना, द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब के वेगों को सहकर इंद्रिय और मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवान में लगाना, हर वेग को सहकर, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। एक योग यज्ञ है, कार्य की सिद्धि असिद्धि में, फल प्राप्ति में हर्ष शोक ना होना, समान भाव रखना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये योग सिद्धि है, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, ये स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ। प्राणायाम, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम यज्ञ है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूपी यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने आप में रोक देना, स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ कहलाती है। इतनी यज्ञों का वर्णन कर सारांश में हुआ। इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमो। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान का यहां क्या कथन है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। निष्काम भाव से तुम्हारे पास जितनी भी वस्तु सामग्री है परिवार और समाज की सेवा में लगा देना, और जो आपको सेवा के बाद बच रहा उसका सेवन करते हैं, एक ऐसा और एक दूसरा। श्री भगवान को विराजमान करके, सब श्री भगवान की वस्तु है, जो भी प्रसाद पाए भगवान को अर्पित करके, वो यज्ञाशिष्ट अमृत भुजो है, वो अमृत भोजन है। मरने वाली सब वस्तुएं अमृत कैसे अनुभव करा सकती हुई, अमृत भगवान है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। ऐसे तो अमृत वस्तुएं हैं, समृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं समृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है।
बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं है भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो। क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तुओं का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म भगवान को बिना समर्पित किए नहीं रहना चाहिए, और भगवान को पाप कर्म समर्पित नहीं किया जाता। कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित किए बिना नहीं पाना चाहिए, और भगवान को सात्विक भोग संपन्न करके ही भोग लगाया जाता है। उसमें तामसिक बिल्कुल नहीं, इसीलिए प्याज लहसुन तक मना किया गया है। भगवान को हम वही अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, मनमानी नहीं। जैसे किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में कि एक गोपाल जी को ये सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं तो घर में गोपाल जी विराजमान कर लिए तो जो मना है सो कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे। आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो और आप ठाकुर जी को राक्षसी भोग लगा रहे हो, कहते हो हमारे गोपाल जी जो मनाएगा तो हम खवाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। ऐसा करोगे तो ठाकुर जी को भी जो भाएगा वो करेंगे, और उनको जो भाता है तो सारी माया उन्हीं की भावना है। ध्यान रखना, उनकी मुस्कुराहट से माया पैदा हुई, उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ है, उनकी छाती से धर्म पैदा हुआ है। कैसे मनमानी आचरण कर सकते हैं आप? आप ठाकुर जी को वही कर्म अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है, आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है। ऐसे नहीं मनमानी, आपकी मनमानी आचरण नहीं। गोपाल जी भी वही करते हैं जो बोलते हैं, गोपाल जी भी संतों की बात की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी तुम करो सबकी अवहेलना करके। तुम्हारे घर में तुम जाओ और श्री विग्रह खरीद लो और मनमानी व्यवहार करो तो आप क्या समझते हो? भगवत पार्षद आपको दंड दे देंगे। समय आने पर देख लेना, फिर ना तुम्हें गोपाल जी दिखाई देंगे और ना कोई भगवान की कृपा दिखाई देगी। मनमानी आचरण नहीं। कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ जो उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तुम्हारा बालक बन रहा हूं, इतना जरूर ध्यान रखना, नहीं तो मेरी माया से मोहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं। इसलिए जहां जिस भक्त के यहां भगवान पुत्र बने तो पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए कि तुम हम जब पुत्र बनेंगे ना तो तुम हमारी महिमा नहीं जान पाओगे, पहले देखो। जब कौशल्या जी ने देखा हो अद्भुत भगवान, तब माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु ताते रूपा कीजे सिर्फ लीला। आपने वरदान दिया था कि मैं बालक बनूंगा, तब बालक बन गए। तुम वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक स्वरूप। वो सिद्ध महापुरुषों को तो आदेश करे कि ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं, तुम्हारा बालक बनने जा रहा हूं, और तुम गोपाल जी को मनमानी आचरण करवाओगे। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वैष्णव पद्धति से सेवन करो ठाकुर जी की। ये कलिकाल कैसा दुष्ट स्वभाव पैदा हो रहा है कि हम मूर्ति खरीद ले, श्री विग्रह खरीद ले, जैसा अनाचार दुराचार चाहे वैसा भोग लगावे, जैसा चाहे व्यवहार करें, नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। और अगर धर्म और शास्त्र के अनुसार चलोगे तो वही यज्ञ, वही सेवा, वही पूजा भगवान की प्राप्ति करा देगी। अरे कितने उदाहरण उनके दिमाग में भरे हैं, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब भगवान ऐसे लोगों को उदाहरण भी दे देते, समझा देते हैं। वो भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था, भगवान ने किया था। एक कोयला मुंह में जला के जबान में रखो, फिर बोल के दिखाओ भगवान ने आग पी थी, तुम पियोगे आग? पूरा दावानल पी गए थे, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, भगवान ने जो किया तुम कुछ कर सकते हो क्या? देवराजेंद्र घुटनों में आकर के बैठ गया था जब वर्षा की थी, और एक ओला सहने की सामर्थ्य नहीं, वो पूरा खंबे की धार बरसा रहा था। पूरे ब्रजमंडल की रक्षा ठाकुर जी ने गिरिराज उठा के की। तो दर्शन चक्र ऊपर ही सब सोख लेता, नीचे कुछ एक बूंद भी गिरिराज जी की तलहटी में पानी न जाने पावे, इसलिए सर्प का जो वासुकी शेषनाग ऐसे मंडलाकार मेड़ बनाए हुए थे। भगवान भगवान है। ये आजकल कलयुगी भगत भगवान को ऐसे अशुद्ध भोग लगाने की चेष्टा करते हैं। हम जो खाएंगे भगवान, तुम क्यों खाओगे? तुम क्यों खाओगे? जब भगवान विराजमान किए हो तो उसी मर्यादा से भोग लगाओ। नहीं, तुम जो खाओगे भगवान को खाओगे तो भगवान ने जो जो बनाया वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। नरक भी बनाया मेरे भगवान ने, बड़े बड़े भयंकर रोग बनाए, बड़े बड़े भयंकर दंड बनाए। होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम, ये भगवान के वचन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। देखो भगवान ही बोल रहे हैं इस लोग। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मणो कहते हैं वेदज्ञों को, वेद कहते हैं जो समस्त जानकारी को प्रदान करता है। जो वेदवाणी कह रही हो ब्रह्म स्वरूप है, उसके अनुसार यज्ञ करो, शास्त्र के अनुसार करो, संतों की आज्ञा के अनुसार करो, मनमानी आचरण नहीं। अगर तू मनमानी आचरण करेगा तो इस लोक में भी नहीं सुख को प्राप्त होगा, परलोक में नहीं। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन,
रुपये की यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्मों में, पदार्थों में, तत्व ज्ञान में सब कुछ समाप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ है ये ज्ञान यज्ञ। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों जन्म लिया हूं, इसी की जानकारी करने के लिए रोज सत्संग हो रहा है। हम भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, या हम भगवत स्वरूप है, हमारा लक्ष्य भगवत स्वरूप। यहां कोटि कोटि विपत्तियां आ जाएं, कोटि कोटि विकार आ जाएं, तो भी विचलित मत होना। बहुत ही हिम्मत की बात है। कल आपको ध्यान होगा श्री बात कह रहे थे, यदि हमसे लव मात्र के समय भी भजन ना बने तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। लव मात्र का भजन बिल्कुल ना बने तो भी। बाहर में वैभव संपन्न होकर नहीं, यहां दरिद्र बनकर भिखमंगा बनकर जीवन काटूंगा। धन्य है वो जो ब्रजवासियों के घर पोछा लगाते हैं, रोटी पाते वृंदावन वास करते हैं, लेबरी करते हैं, या ऐसे छोटे मोटे कार्य करके गुजारा कर रहे हैं। पूरे परिवार तिलक, बच्चे से लेकर सब तिलक लगाए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, नमक रोटी खा रहे हैं, कैसे वास कर रहे हैं। इनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ऐसे जनों का अपराध फिर क्षमा नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे किसी भी तरह से ऐसे लोगों के साथ छल कपट करे, वो मेहनत करके 100 रुपया जोड़ रहे हैं, अगर कहीं उनकी वास की व्यवस्था हो रही है, ऐसा कोई छल कपट न करे इनके साथ। इनका धन बिल्कुल आग समझो, जहां जाएगा अगर छल कपट से लिया तो आग लगा देगा, क्योंकि ये गरीब जन ये मेहनत से कमा रहे हैं। अगर इनका कोई छल कपट से किसी भी तरह अपकार करे तो फिर राम रोष पावक हो जाएगी। ये बहुत हम इन पर श्रद्धा रखते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं। जो हमारे वृंदावन में ऐसे कष्ट सहकर वास करते हैं, उनके चरणों में हमें नमन करने का मन होता है, बार बार इनके चरणों में नमन करने की। ऐसे कष्ट में, क्योंकि वो देखा है जीवन सुख सुविधा पूर्वक वृंदावन में, तो उनको आभास ही नहीं होता मैं वृंदावन में हूं। एसी रूम में पड़े कई कई घंटे सो रहे हैं, खूब खाने पीने के लिए प्रमाद स्थिति की खूब बाहुल्य लेता है। धन्य है उसका जीवन। सत्संग भी सुनते हैं, हम उनको वहां भी देखते हैं, 2 बजे लाइन में भी देखते हैं। इसके बाद उनको रिक्शा चलाते भी देखते हैं। जैसे गाड़ी से जब जाते हैं तो देखते हैं उनको, गाड़ी से उतर के खड़े हो जाते हैं अपनी रिक्शा से, उनको रिक्शा चलाते भी देखते हैं। शाम के वाणी पाठ में भी उनको देखते हैं। मतलब भर का रिक्शा चला लिया, 2-4 घंटे जो पैसा आया, पूरे परिवार सही तिलक लगाए, राधा वल्लभ से चरणों में मन। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासुबन। हम तो कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करें कि उधर पोषण और वस्त्र और वास के सिवा कोई कभी व्यवस्था ही ना करे। कोई भगवान कभी ऐसी व्यवस्था बड़ी ना करे किसी साधक की कि उधर पोषण और वस्त्र और उचित व्यवस्था के सिवा कभी ना करे, नहीं तो साधक आगे नहीं बढ़ेगा, उसी में सुख मान लेता है। और कृपा करे तो उधर पोषण की भी व्यवस्था ना हो, बार बार उसको विक्षेप, बार बार आसपास विपत्ति, बार बार ठोकर, तो सच्ची शरणागति उदय होकर वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है। हृदय की बात कहता हूं, दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर सहन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका। घोर घोर विपत्ति वृंदावन में आ जाए या घोर घोर विकार हो जाए तो भी तुम विचलित मत होना, वृंदावन को मत छोड़ना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ विक्रियाम आरब्ध प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, अगर विकार भी आ रहे तो प्रारब्ध का नाश हो रहा है। किसी विषय पर किसी ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। जिस दिन प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, मांगो तुम दुख तो मिल जाएगा क्या? ऐसे सुख मांग रहे हो मिल जाएगा क्या? बस धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध क्षय का इंतजाम। मारब्ध क्षय मां वसई तदथ। वृंदावन वास करते हुए अपने प्रारब्ध क्षय को केवल देखो। दुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है, सुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है। न दुख में हमें दुखी होना, न सुख में फूलना है। तो तन्नाथो सदा खेलय, ये बड़ी बात। पूरे श्लोक का भाव, ये देह अस्मिन देहे कुत्सिते, ये देह बड़ी गंदी है, इससे प्यार मत करो। अपनी देह से तो औरों देह से प्यार होगा ही नहीं। त्यज व्रताध्यासम यतः, इसका अध्यास छोड़ो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष है। झूठा है, ना तो स्त्री ना पुरुष है। संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम, ये घोर फंसाने वाली स्मृति है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तू चिदघनम, तू चिदानंद स्वरूप है। निज बपु, तेरा सहचरी रूप है। सरवंच वृंदावने, ये संपूर्ण वृंदावन में महाप्रेम रस का रसास्वादन कराने वाला निज बपु तेरा सहचरी स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए घोरा संत्विपत्ति कोटे तुम याहिनो विक्रिया मारब्ध क्षय मावसई तन्नाथो सदा खेले। जो अपने प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ, क्षय करता हुआ, शरीर भाव में नहीं स्थित है, शरीर भाव का त्याग कर स्वरूप भाव का चिंतन करता रहता है। निज बपु सर्वंच वृंदावने, संपूर्ण वृंदावन में अपने निज बपु में ही कि मैं श्री जी की दासी हूं, मैं सहचरी हूं, इस दशक में तो बोले तन्नाथो सदा खेले। वो युगल किशोर के साथ खेलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। राधे 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 राधे।